श्री भागवत के बारे में बताया गया है। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, शक्करे कर्कसासी काली द्राक्षे दक्षंतिके अमृतम मृतम असि क्षीर नीरसामया विषय पुरुषा कामनी के अधर पान का रसा। जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन किया भागवत क्या है। कहते हैं भागवत के आगे शक्करे कर्कसासी, शक्कर जानते हैं ना, चीनी। यहां पर श्रीमद् भागवत को जब पान करते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, असली भक्त होगा जो रसिक प्रेमी भगवान का, मांगने वाला नहीं, रसिक भक्त होगा ना, उसको भागवत का श्रवण शक्कर मिठाई से भी ज्यादा मीठा लगेगा। उसके सामने शक्कर कड़वी लगेगी, करकरासी। शक्कर खाएंगे ना, भागवत के सामने कोई प्रसाद बांट दे, भागवत सुन के आए हो, करकरासी, कड़वी है। शक्करे कर्कसासी काली द्राक्षे दक्षंतिके। काली द्राक्ष समझते हैं क्या है? द्राक्ष क्या होता है? हाँ, कोई बता सकते हैं? द्राक्ष, द्राक्ष फल है, रोज खाते हैं। किशमिश लगभग ठीक है, अंगूर से किशमिश बनता है, अंगूर। और काले अंगूर को काले द्राक्ष कहते हैं। हाँ, तो जो ये काला द्राक्ष है, ये दक्षंतिके, उसके सामने मतलब व्यक्ति को अंगूर मिल जाए ना खाने को, तो व्यक्ति कहता है कि बस मैं हूर छोड़ सकता हूं, अंगूर मिल जाए। तो अंगूर बड़ा पसंद है संसार में, रसीला फल है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, काली द्राक्षी दक्षंतिके, उनका कौन देखना चाहेगा जब भागवत हो और अंगूर का फल रखा हो, प्रसाद रखा हो, कौन देखना चाहेगा काली द्राक्ष को? कहा अच्छा चीनी नहीं देखोगे, अंगूर नहीं देखोगे, अमृत तो देखोगे। परीक्षित कथा सुनने बैठे सप्ताह, सुखदेव मुनि सुनाने लगे, देवता स्वर्गलोक से आ गए, बोले अमृत पान कर लो, तुम्हें मृत्यु तो आने वाली है 7 दिन में, और तुम्हें मृत्यु से छुटकारा चाहिए, ये स्वर्ग का अमृत कलश है, हम देवता कथा सुन लेते हैं, आप अमृत पान कर लो। डीलिंग दिया। तो कहते हैं जयदेव गोस्वामी, परीक्षित ने क्या कहा? अमृतम मृतम असि। क्या? अमृतम मृतम असि। अरे वो अमृत तो मृत्यु के समान है जो भागवत से दूर कर दे। अमृतम मृतम असि। क्षीर नीरसा। क्षीर समझते हैं? क्षीर सागर, दूध का सागर। हमारे भारतीय सागर जो आसपास है और विश्व के जो 7 सागर हैं, 7 ओशियंस, इन सारे सागरों से भी 100 गुना अधिक क्षीर सागर में दूध है। और उस क्षीर सागर का दूध पान करने के लिए देवताओं और असुरों ने मंथन किया, समुद्र मंथन। तो वो क्षीर सागर कैसा है? भागवत श्रवण हो और कोई व्यक्ति क्षीर सागर का दूध ले आए, बोले ये पी लो, भगवान विष्णु का क्षीर सागर का दूध है, क्षीरो दक्षाई विष्णु, वहां पे भगवान का नाम है क्षीरो दक्षाई विष्णु, उनका क्षीर सागर का दूध पी लो। कहते हैं क्षीर नीरसा। क्षीर कैसा है? नीरसा, पानी जैसा है। भागवत के सामने क्षीर सागर का दूध भी नीर जैसा है, पानी जैसा है। कहा अच्छा चीनी नहीं चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए, अंगूर नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए, तुमको क्षीर नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, लेकिन सारी चीजें हटा सकता है व्यक्ति, आम नहीं छोड़ सकता। आम रस जो है ये सबसे बड़ा रस। कोई भी व्यक्ति वो आम रस सब लोगों को पसंद है, मैंगो शेक, आम रस, इंतजार करते हैं अच्छा आम आए फिर अचार डालेंगे, अच्छा आम आए फिर रस बनाएंगे, आम रस। तो कहते हैं आम आया
आम को देखेगा भी नहीं व्यक्ति अगर उसके सामने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हो, आम को देखेगा भी नहीं, उसको आम लगेगा ओहो ये आम आ गया बीच में, हटाओ इसको, क्यों? भागवत श्रवण के लिए था। आम रस उसके सामने फीका हो जाता। तो बोले ये सारे रस तो छोड़ दोगे, स्त्री रूपी जो रस है ना, सुंदर स्त्री को देखना, ये नहीं छूटेगा, कामिनी रस। इस पे बड़े बड़े देवता और राक्षस, जब समुद्र मंथन का अमृत निकल कर आया तो भगवान से जाकर देवताओं ने कहा गरुण देव जी इस अमृत को मुझको लेकर भाग गए हैं और ये अमृत हमको चाहिए, असुरों के पास है। तो असुरों ने कैप्चर कर लिया था, तो कहा कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं एक ऐसा रस है जिस पर बड़े बड़े देवता और असुर फिदा हो जाते हैं, वो क्या है? कामिनी रस, स्त्री रस। बड़ा राजा होगा, हजारों की सेना को मार के आएगा, घर पे रानी से मिलने आएगा, महल में रानी कोप भवन में बैठी है गुस्सा करके, रानी के सामने बड़ा वैश्य भ्रुकुटी कर देगी तो धड़ाम से गिर जाएगा। क्या हो गया, आप क्यों नाराज हैं? अरे दशरथ महाराज 10 रथों को अकेला साध लेते थे, लेकिन एक कैकेयी के 2 वरों ने पूरा तहस नहस कर डाला। कामनी रस। लेकिन जो भागवत श्रवण करते हैं, विषय पुरुष कामनी के, विषय पुरुष के जैसे कामनी की इच्छा होती है, और व्यक्ति क्या करता है? उसका अधर पान करना चाहता है। सारे असुर मोहिनी मूर्ति को देखकर दीवाने हो गए थे, औरों की तो क्या कहें, भोले बाबा भी फिसल गए थे मोहिनी मूर्ति को देख। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.